एडमिशन ऑफ पार्टनर। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर शॉर्ट सम्स बताए थे कि हाउ टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो, एंड आपको मैंने रेफरेंस बुक में से एक इलस्ट्रेशन भी बताया हुआ था, एग्जाम्पल में बताया था। अब आज फ्रॉम नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द सम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड में सेक्शन ई के अंदर ये सम 8 मार्क्स का यहाँ पर पूछ रहे। टोटल चैप्टर 9 मार्क्स का है। इसमें ये सम्स आपको 8 मार्क्स का पूछेंगे, और ये सम की यहाँ पर देखो मैंने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है, तो अच्छी तरह ये फॉर्मेट ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू मेक अ लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड देन आफ्टर partners capital as well as current account, third one cash and bank account, and fourth one balance sheet। ये 4 लेजर ऑलमोस्ट सारे सम के अंदर आपको बनाने के हैं। और 5वीं चीज जो आपको माइंड में रखनी वो है वर्किंग। वर्किंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्किंग के अंदर आपको फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। ये ध्यान रखना, जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो गलत आया तो समझ लो कि उसका मतलब कि आपकी गुडविल की एंट्री वो भी गलत आएगी। रीजन क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर, और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो गुडविल की एंट्री आपको प्रॉपर बतानी पड़ेगी, और वो गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपने जो सैक्रिफाइस रेशियो जो गलत फाइंड करा, तो उसका मतलब क्या होगा? प्रपोर्शंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द, यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ओल्ड पार्टनर्स का प्रपोर्शन रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी आपको डिफरेंस क्रिएट होगा। इसीलिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइंड करने के लिए। एंड सो मेनी मेथड्स आर यूज्ड, सो मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर फाइंडिंग आउट द सैक्रिफाइस रेशियो, और वो भी मैंने आपको शॉर्ट सम के अंदर बताया हुआ है। तो प्रॉपर यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 208 उसमें से सम्स की शुरुआत कर रहा हूँ। फर्स्ट सम नंबर 8, आबा एंड बीना आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 2:1, देयर बैलेंस शीट्स as on 31st March 2017 was as under। टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। पहला काम ओल्ड रेशियो, वर्किंग के अंदर आपको ओल्ड रेशियो बनाना है, और ओल्ड रेशियो आबा और बीना का दिया हुआ है 2:1। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट से शुरुआत कर रहा हूं। तो पहला एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं, और वो एडजस्टमेंट बरोबर ध्यान रखना। आबा एंड बीना वो तो दो ओल्ड पार्टनर है। नया पार्टनर बिजनेस में यहाँ पर एंटर हो रहा है रुसिल, लिखा हुआ है दे एडमिटेड रुसिल एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April 2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। उसमें पहली चीज शुरुआत कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, रुसिल विल ब्रिंग ₹1 lakh एज हिज कैपिटल एंड ₹24,000 एज गुडविल इन कैश। रुसिल बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आता है। तो पहली एंट्री वो कैपिटल की करने की है। इधर नीचे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह ध्यान रखना है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल कैपिटल इनटू द बिजनेस, तो कैपिटल की एंट्री बताने की है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रुसिल्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रुसिल्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी कैपिटल लेकर आता है रुसिल? 1 लाख रुपए। मैंने वर्किंग के अंदर यहाँ पर जनरल एंट्री बताई हुई है, और ये जनरल एंट्री की आपको लेजर पोस्टिंग करने की है। तो फर्स्ट एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। फ्रेंड्स, सम की शुरुआत करो। आपके नोटबुक के अंदर फुलस्केप के अंदर सब में चारों चार लेजर में फर्स्ट लाइन आपको लेफ्ट करने की है, पहली लाइन आपको छोड़ने की है, और बाद में आपको सम की शुरुआत करने की है। तो ध्यान रखना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रुसिल्स कैपिटल। ओके, तो इधर कैश एंड बैंक की डेबिट साइड लिख रहा हूं टू रुसिल्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर आएगा 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रुसिल्स
रुसिल्स कैपिटल और दूसरी चीज इधर पार्टनर्स कैपिटल में रुसिल की क्रेडिट साइड पर यहां पर आएगा बाय कैश और रुसिल के अंदर आपको बताने का है 1 लाख रुपीस। ओके, तो ये प्रॉपर ध्यान रखना। लेजर पोस्टिंग कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पर कम से कम 2 एंट्री होती है। अगर आपने एक एंट्री बताई तो समझ लो कि योर अकाउंट विल नॉट बी टैली, ये ध्यान रखना, आपका अकाउंट टैली होगा नहीं। कैश की डेबिट साइड टू रुसिल्स कैपिटल, रुसिल की क्रेडिट साइड पर बाय कैश 1 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि एंड हिज ₹24,000 गुडविल इनके लिखा है कैश। रुसिल अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है, तो गुडविल के एंट्री को बता रहा हूं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश तो प्रीमियम मेथड, एंड व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड। तो गुडविल की 2 मेथड्स है। पहली मेथड ध्यान रखने का है, कैश अकाउंट डेबिटेड, इधर लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज शॉर्ट फॉर्म PFG। बराबर, इधर ध्यान रखना, इन प्लेस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आप प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर शॉर्ट फॉर्म PFG भी यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, 24,000 रुपए जो नया पार्टनर रुसिल बिजनेस में गुडविल लेकर आता है और वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो आप चेक करो, जो इधर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 एंड लास्ट 6 नंबर का एडजस्टमेंट देखो जिसमें आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1:2। लास्ट एडजस्टमेंट पे आपको दिया हुआ है न्यू रेशियो 2:1:2। इसके ऊपर से आपको पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस आएगा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस आएगा न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो आभा का देखो, इधर अभी सैक्रिफाइस फाइंड करना है, तो कैसे मैं सैक्रिफाइस फाइंड करता हूं? आभा का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, 2/3 कैसे देखना, 2 + 1 3 माइनस न्यू रेशियो आभा का कितना होगा 2/5, 2 + 1 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। रफ में थोड़ा इधर ध्यान रखना, प्रॉपर वर्किंग जगह नहीं है इसलिए मैं अच्छी तरह देखना। 5 × 3 = 15, एलसीएम लेना है, क्रॉस कर दो, 5 × 2 = 10 माइनस 3 × 2 = कितना होगा 6। तो 10 में से 6 गया तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 4 कितना आएगा 15। जगह का थोड़ा प्रॉब्लम से ध्यान एडजस्ट कर लेना। 4/15 ये आभा का रेशियो आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो। उसके बाद बीना का यहाँ पर फाइंड कर रहा हूं। बीना का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1/3 माइनस बीना का न्यू रेशियो भी आप चेक करो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 1/5। दोनों के बीच में एलसीएम 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, दैट मींस 2/15। तो आभा एंड बीना का सैक्रिफाइस यहां पर शेयर में ले गया 4/15 एंड 2/15, दैट मींस सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया 4:2, दैट मींस 2:1। दोनों को 2 से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, दैट मींस कितना आया 2:1। तो ये फ्रेंड्स पहला काम आपको ये करने का है कि जब भी एडमिशन की शुरुआत करो तो आपके माइंड में ये सैक्रिफाइस रेशियो होना जरूरी है, और ये सैक्रिफाइस रेशियो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी देखो वापस एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल लेकर आता है नया पार्टनर, तो मैंने एंट्री बताई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो अच्छी तरह वो फॉलो करना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स।
ओल्ड पार्टनर्स में कौन है? टू आभा एंड टू बीना। जब भी नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है अपने हिस्से की, उसको आपको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? 18,000। और दूसरा कौन सा आएगा? 6,000। अब अपनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर रेशियो कर दोगे, मालूम पड़ेगा कि दोनों के बीच में कितना आएगा रेशियो यहाँ पर। तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना। सॉरी इधर एंट्री वर्किंग के अंदर फिर से 16 और 8 बराबर 24,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आभा में 16,000 आएगा और बीना के अंदर कितना आएगा? 8,000। ओके, अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। पहले की एंट्री हो गई कैपिटल की, अब मैं गुडविल की एंट्री कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक एंट्री इधर कर रही डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल की यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय पीएफजी अकाउंट। आभा के अंदर 16,000 और बीना के अंदर कितना आएगा? 8,000। तो इस तरह से ये वर्किंग आपको कंपलसरी लास्ट पेज ऊपर करना है। वर्किंग मस्ट बी रिक्वायर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ द सम। वो एक पार्ट ही है सम का, इसीलिए हर सम के अंदर कंपलसरी आपको ये वर्किंग करना है। ओके, अब मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर जा रहा हूं और एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी असेट्स और लायबिलिटी की कोई भी रीवैल्यू हो गए तो कंपलसरी वो उसके लिए आपको रीवैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। आइदर असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो तो उसकी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको बताने की है। बरोबर, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग, तो बुक में टेक्स्ट बुक के अंदर आप चेक करो कि लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 72,000। तो इधर असेट साइड शुरुआत कर रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग इधर इनर कॉलम में लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट हो तो जो भी अमाउंट यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दी है दैट इज योर बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू आपको इनर कॉलम में बताने की है। लैंड एंड बिल्डिंग 72,000, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि उसकी असेट्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 17,000, तो प्लस इंक्रीज 17,000, तो टोटल कर रहा हूं यहाँ पर तो आएगा 89,000। 72,000 प्लस 17,000 दैट इज कॉल्ड 89,000। ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी, असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी इफेक्ट यहाँ पर रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर आएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,000। ये भी क्रेडिट और ये डेबिट। आपको मैंने बताया हुआ था असेट्स इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, इधर असेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज। ये डेबिट साइड पर असेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो अभी क्या आएगा? क्रेडिट साइड पर। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना अच्छी तरह। एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में बरोबर ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू ₹32,000। मशीनरी की वैल्यू 32,000 तक। क्वेश्चन ध्यान रखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिक्रीज अप टू का मतलब क्या होगा? वहां तक आपको मशीनरी की वैल्यू घटाने की है। बराबर, पॉइंट ध्यान रखना, अप टू और बाय दोनों में डिफरेंस है। डिक्रीज बाय मतलब उतनी और डिक्रीज अप टू मतलब वहां तक, ये डिफरेंस है। तो आप चेक करो, टेक्स्ट बुक में मशीनरी की वैल्यू दी है 40,000। मशीनरी आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 40,000 और लिखा हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू आपको 32,000 तक घटाने की है। मतलब डिक्रीज कितना हुआ? 40,000 तो वैल्यू है, आपको 32,000 तक घटाने की है, मतलब 8,000 घटी। तो आउटर कॉलम में यहाँ पर अमाउंट आ गई कितनी? 32,000। 40,000 में से डिक्रीज यहाँ पर 8,000 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में यहाँ पर अमाउंट आ गई 32,000। असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन में डालनी पड़ेगी टू मशीनरी अकाउंट। कौन सी असेट्स कम हो रही है? मशीनरी। तो कितनी कम हो रही है? 8,000। असेट्स मैं बताया हुआ देख लेना,
रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर क्या आएगा, असेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर असेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से ये एडजस्टमेंट नंबर 3 भी पूरा करा। देन एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होगा, BDR, बैड डेट रिजर्व बोलते हैं, और बैड डेट रिजर्व इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बैड डेट रिजर्व अपने बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी डेटर के ऊपर काउंट करने की है, और टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि BDR इज कैलकुलेटेड 10% ऑन डेटर। तो आप देखो बुक में आपको डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 24,000, बुक में डेटर कितना दिया हुआ है, 24,000 डेटर्स दिया हुआ है। प्लीज इसमें आउटर वैल्यू ध्यान में मत रखना, डेटर की इनर वैल्यूज आपको ध्यान में रखने की है। डेटर अंदर के कॉलम में कितना लिखा हुआ है, 24,000, और 24,000 के ऊपर आपको BDR कंसीडर करने की है 10%। तो 24,000 का 10% करोगे तो 2,400 रुपये आएगा। 24,000 का 10% करोगे तो 2,400 रुपये आएगा। माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, 21,000 कितना आएगा, 600। तो ये डेटर का पॉइंट पूरा हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है, कंपेयर करना है। टेक्स्ट बुक में ओल्ड BDR आपको देखो इनर कॉलम में दिए 2,000 रुपए, और नई BDR कितनी आई, 2,400 रुपए। पहले BDR 2,000 है, अब BDR 2,400 आई, तो उसका मतलब लायबिलिटी 400 रुपए बढ़ी। तो आप देखो रिवैल्यूएशन के अंदर की लायबिलिटीज आर इंक्रीज, सो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आपको बताने का BDR अकाउंट कितने रुपए यहाँ पर बढ़ा, 400 रुपए। ओके, लेजर पोस्टिंग आमने सामने कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। जो कोई भी जगह पर आपने एंट्री एक भी रहेगी तो आपका बैलेंस शीट कभी टैली होगा नहीं, ये ध्यान रखना। मैं नीचे आपको दोनों जगह पर बैलेंस शीट टैली करके बताऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 5, लास्ट एडजस्टमेंट देखो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1,100 रुपए अभी चुकाने का बाकी है। तो वो जो 1,100 रुपए अपनी लायबिलिटी हुई, तो बैलेंस शीट में ध्यान रखना लायबिलिटी अपनी बढ़ रही है, तो पहली एंट्री आप इधर बता दो लायबिलिटी साइड। अब फ्रेंड्स एक ध्यान रखना कि जब भी आप लायबिलिटी की अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले 6 से 7 लाइन आपको लेफ्ट करने की है। बाद में आप यहाँ पर लिखो कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अमाउंट कितनी आई यहाँ पर 1,100 रुपए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सारे एक एंट्री इधर आएगी, और दूसरा अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,100 रुपए। तो इस तरह से मैंने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना सम की शुरुआत कैसे करने की, पहले चारों लेजर कंप्लीट ड्रॉ कर दो, फिर वर्किंग करो। वर्किंग के अंदर आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का है। जैसे आपने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर दिया, फिर आपको एडजस्टमेंट की शुरुआत करने की है, और एडजस्टमेंट पूरे कर रहे उसके बाद आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रायल बैलेंस, जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वहां से आपको शुरुआत करने की है, बराबर। तो देखो अब सबसे पहला बुक में दिया हुआ है कैपिटल, आभा एंड बीना की कैपिटल। ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर बताने की है, कहाँ लिखने का है ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल यहाँ पर दिए बुक में, एक में 80,000, आभा में 80,000, बीना में आएगा 60,000। आभा में 80,000 और बीना में कितना आएगा 60,000। कैपिटल यहाँ पर आभा और बीना की लिख दी। उसके बाद देखो आप टेक्स्ट बुक में दिया हुआ जनरल रिजर्व,
अब मैंने आपको बताया था रिजर्व, बुक में टोटल 7 रिजर्व आपको ध्यान में रखने के हैं। कौन से? तो फर्स्ट जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व फंड, थर्ड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा नंबर पर वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, पांचवें नंबर पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 6 नंबर पर कैपिटल रिजर्व और लास्ट 7 नंबर पर आएगा कंटिंजेंसी रिजर्व। ये सातों रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो, बराबर। तो ये ध्यान रखना, जनरल रिजर्व आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 18,000, तो इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है बाय जनरल रिजर्व, दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 18,000 और उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक में आएगा 12,000 आभा में और मीना में कितना आएगा? 6,000, बराबर। क्रॉस एंट्री होगी, अच्छी तरह ध्यान रखना। लायबिलिटी साइड पर जो कोई भी अमाउंट होगी रिजर्व वाली वो नीचे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर जाएगी और नीचे असेट साइड पर कैश एंड बैंक के नीचे कोई भी अमाउंट होगी जिसको यहाँ पर बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। और आपको मैंने 3 एक्यूमुलेटेड लॉस बताया था, जैसे मैंने आपको रिजर्व अभी 7 बताए, ऐसे 3 एक्यूमुलेटेड लॉस है और उसके भी नाम आपको बता देता हूँ। एक पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसके बाद दूसरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर या तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और थर्ड नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये तीनों खर्चे जो आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है डेबिट साइड पर, रिजर्व क्रेडिट साइड पर जावे और लॉस डेबिट साइड पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। ओके, और चौथी छेली चीज यहाँ पर बता देता हूँ, गुडविल। अगर आपको बुक में ओल्ड गुडविल दी हो तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में वो भी इधर डेबिट साइड पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की है। इसके लिए भी मैंने आपको जनरल एंट्री लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी, तो वो जनरल एंट्री अच्छी तरह फॉलो करना। अब उसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री कर दी, वापस फिर से चेक करो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। WCF अकाउंट 4500 दिया हुआ है, उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक में 3,000 आएगा और दूसरे में कितना आएगा? 1,500। एक में 3,000 दूसरे में 1,500। उसके बाद 4th नंबर, उसके बाद क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500 रुपए, वो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500 दिया हुआ है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक में 1,000 आएगा और दूसरे में कितना आएगा? 500। एंड देन आफ्टर उसके बाद दिया है, देखो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी, तो कहां पर लिखने का है? बैलेंस शीट में आपको बताने का है 28,000। फिर बिल्स पेबल लायबिलिटी हुई, वो भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताने का है 12,000 रुपए। ओके, तो लायबिलिटी साइड की सारी चीज पूरी हो गई। अब मैं असेट साइड पर जा रहा हूं। असेट साइड पर देखो, सबसे पहले आपको लिखा हुआ है गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर क्रॉस करने का टू गुडविल अकाउंट। बुक में आपको गुडविल दी 18,000 और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो आभा में आएगा 12,000 और मीना में आएगा कितना? 6,000। ओके, फिर लैंड एंड बिल्डिंग तो हो चुका, मशीनरी भी हो गया। उसके बाद लिखा है स्टॉक हमारी असेट्स हुई 36,000 रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट वो भी मेरा असेट्स हुआ 8,000। उसके बाद कैश एंड बैंक बुक में दिया है 2,000 रुपए। अब फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, कैश एंड बैंक आएगा तो असेट्स में, पर अमाउंट जो 2,000 दी हुई है वो इधर मत लिखना, क्योंकि हम सेपरेटली कैश एंड बैंक का अलग अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर की जो पहले आपको बोली थी छोड़ने की, वहां पर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का, तो 2,000 यहाँ पर लिखना है। फिर ये अकाउंट को क्लोज करना है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आवे वो क्लोजिंग बैलेंस आपको कैश एंड बैंक के अंदर क्या करना है? शो करना है। और उसके बाद लास्ट एंट्री एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6,000। तो अभी मैंने बोला
कि जितने भी रिजर्व्स है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जितने भी लॉस हो गए, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इज आवर लॉस, so it is also distributed among the partners in what ratio? Advertisement campaign expenditure account बुक में दिया हुआ है 6000 और 6000 को 2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में तो आएगा 4000 और कितना आएगा 2000। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह के यहाँ पर देखो तो आपका ये सम नंबर 8 सारी एंट्री के साथ कंप्लीट हुआ, बराबर। अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो इधर देखो मैं फाइंड कर रहा हूँ टोटल, और टोटल के अंदर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का, और ये सिस्टमेटिक बेसिस जाना, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, देन कैश एंड बैंक, और लास्ट में आपको क्या टैली करने का है, बैलेंस शीट। तो इधर देखो टैली कर रहा हूँ, सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। किस साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 17000, तो 17000 बचा रहा हूं। 17000 में से आप माइनस करो 8000, आपके पास कैलकुलेटर है, प्रॉपर चेक कर लेना। 17000 में से 8500 गया तो बचा कितना यहाँ पर, 17000 में से 8500 गया, इधर बचेगा कितना 8 और 1 9, सॉरी 17000 में से 9500 गया तो इधर आएगा 7500, माइनस कर लेना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आया। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डिफरेंस अमाउंट लॉस होगा। और ये 7500 को ओल्ड रेशियो आभा एंड बीना के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, ओल्ड रेशियो में आभा और बीना, तो एक में आएगा 5000 और दूसरे में आएगा 2500। अब इसकी क्रॉस एंट्री, ये जो प्रॉफिट है वो नीचे जाएगा, इधर क्रेडिट साइड पर क्रॉस जाएगा, प्रॉफिट इधर जावे, अगर लॉस होता तो इधर क्रॉस जाता। लिखने का क्या, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखने का प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखने का प्रॉफिट। लास्टली अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज करने के बाद कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, शुरुआत के बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पर बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब टोटल कर रहा हूँ, 80000 प्लस 16 96, 98 1,08,000, 1,11,000, 1,12,000 और 1,17,000। अब अपनी तरफ से कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 1,17,000 उसमें से इधर का टोटल ज्यादा है, पिछले नीचे जो इधर 1,17,000 लिखा वही यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें से 12 और 4 16,000 माइनस कर रहा हूँ, तो इधर डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,01,000 आभा का क्लोजिंग बैलेंस। फिर बीना 60 और 8 60 प्लस 8 68, 74 74 प्लस 2 76, 76 प्लस 2,500 दैट मींस 78,500। इसमें से इधर भी लिख दो 78,500, उसमें से ये 8,000 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है 70,500। और लास्ट में रुसील का क्लोजिंग, रुसील का टोटल यहाँ पर 1 लाख है, इधर कुछ माइनस करने जैसा कुछ है नहीं, तो रुसील का भी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस यहाँ पर आया 1 लाख। ओके, अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई वो आपको लायबिलिटी साइड, जो मैंने बोला था आपको कि पहले 6 लाइन छोड़ देने की है, वहां पर लिखना है कैपिटल आभा बीना एंड रुसील। नए फर्म में 3 पार्टनर आ गए, ओल्ड फर्म में 2 पार्टनर थे आभा बीना, नया पार्टनर रुसील एंटर हो रहा है, तो तीनों की कैपिटल मिल गई, आभा की 1,01,000, फिर बीना की 70,500 एंड रुसील की 1 लाख। टोटल करोगे तो 2,71,500, 2,71,000 कितना 500। ओके, तो इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। देन वी कैन गो फॉर द कैश एंड बैंक अकाउंट, इसको ले टोटल करना है, इसका टोटल करोगे तो 1,26,000 आएगा, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,26,000 लिखने का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
ओपनिंग बैलेंस को बोलते बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आया वो आपको नीचे इधर बैलेंस शीट में बताने का है 1,26,000। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। अब टैली करो, अगर दोनों साइड का टोटल टैली हुआ तो समझ लो कि आपका ये 8 मार्क का सम यहाँ पर राइट, पर जो टैली नहीं हुआ तो समझ लो कि आगे कोई न कोई जगह पर आपने मिस्टेक करी होगी, या तो कैलकुलेशन में या तो कोई भी जगह पर एंट्री में, तो ये ध्यान में रखने का है। ओके, तो मैं टोटल कर रहा हूँ और आप भी अपनी तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर करना, जैसे पता चले 5 और 1 6, 600, 1 और 8 9, 10 और 2 12, 1 8 10, 1 11, 1 3,12,600 द टोटल ऑफ लायबिलिटी। अब मैं असेट साइड का टोटल कर रहा हूं, तो चेक करो यहाँ पर भी 600, 9 2 11, 6 17, 18 8 26, 26 और 6 32, 3 8 11, 3 14 और 3 17, 2 19, 19 और 2 21, देखो कितना आ गया 3,12,000, कितना आया 600। तो इस तरह से ये एडमिशन ऑफ पार्टनर की शुरुआत कर रहा हूं। सब नंबर कौन सा था यहाँ पर 8, आभा ऐड के आएगा बीना, तो प्रॉपर प्लीज अच्छी तरह ध्यान रखना एक एक एंट्री, तो ये सम आपका टैली होगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इससे ही बड़े सम्स है, लेंथी है। अभी फिलहाल तो अभी मैंने यहाँ पर वर्किंग इतना बता दिया है, अभी इसके बाद जैसे जैसे नम यहाँ पर नेक्स्ट सम स्टार्ट करूंगा तो वर्किंग यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो प्रॉपर आपको ध्यान में रखने का है, बरोबर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे, तब तक जितने भी हो। अब मैं आपको जो दूसरी चीज बता रहा हूँ, ये जो सम नंबर 8 था ना, अगर आपको घर पर प्रैक्टिस करना हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 सेम सम है, टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 22 सेम सम, खाली नाम में फर्क है, इधर आभा बीना दिया है तो वहां पर दूसरा, बाकी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट सारी चीज क्या है सेम है, तो प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।